जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे 27वें दिवस की कथा। आज के वीडियो में दृढ़धनवा का तप एवं स्वर्ग गमन और एक वानर की कथा है। श्री नारद जी बोले कि हे नारद जी, इस प्रकार वाल्मीकि मुनि के द्वारा कहकर चुप होने पर दृढ़धनवा राजा ने उनको नमस्कार किया। फिर भक्ति पूर्वक अपनी स्त्री सहित मुनि का पूजन किया। पूजा को अंगीकार कर मुनि आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पापनाशनी सरयू नदी को संध्या करने के लिए जा रहा हूँ। इस प्रकार संध्या काल हो गया है, ऐसा कहकर वाल्मीकि मुनि तत्काल वहाँ से चले गए। राजा दूर तक वाल्मीकि जी को पहुँचाने गया। अब फिर वापस लौटकर अपने महल को आया और अपनी गुणवंती सुंदर रानी से बोले कि हे सुंदरी, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मत्स्य, इन छह शत्रुओं से भरे हुए गंधर्व रूपी नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। कीड़ा, विष्टा तथा राख नामधारी और वात पित्त कफ से युक्त मलमूत्र रक्त से व्याप्त इस देह से क्या मोह है। हे प्रिय, मैं इस क्षणभंगुर शरीर से ध्रुव पदार्थ की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने वन को जाता हूँ। यह सुनकर पतिव्रता गुणवंती सुंदरी विनय से नम्र भाव से दुखित होकर हाथ जोड़कर अपने पति से बोली, हे भूपत, मैं भी आपके साथ चलूँगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्री के तो पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के चले जाने पर पुत्र के घर में रहती है, वह पुत्र वधू के अधीन हो पराये घर में कुतिया की भांति लालन पालन, फटकार आदि सहती हुई रहती है। पिता, भाई और पुत्र सभी थोड़ा ही साथ देते हैं, परंतु सब कुछ वस्तु देने वाला एकमात्र पति ही तो होता है। तो फिर ऐसे पतिव्रता के साथ कौन सी स्त्री न जाएगी। इस प्रकार अपने प्रिय के वचन मानकर पुत्र को राज्य अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों की भांति वन को चला गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के निकट गंगा तट पर रहने लगे और हे नारद जी, पुरुषोत्तम मास आने पर विधि पूर्वक तीनों समय स्नान कर पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए स्त्री सहित तप करने लगा। ऊपर को दोनों हाथ किए बिना किसी सहारे के पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा हो आकाश में दृष्टि लगाए निराहार रहकर राजा श्री कृष्ण भगवान का जप करने लगा। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता नारी उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। ऐसा करते हुए पुरुषोत्तम मास के बीतने पर वहाँ छोटी छोटी घंटिकाओं के जाल से बजता हुआ एक सुशोभित विमान आया। पुण्यशील और सुशील दोनों हरिगणों के सहित आए। उस विमान को देखकर राजा स्त्री सहित आश्चर्य में पड़ गया। विमान में बैठे हुए दोनों हरिगणों को रानी सहित राजा ने नमस्कार किया। देवदूतों ने उन दोनों को विमान पर चढ़ा लिया। स्त्री सहित राजा विमान पर चढ़कर सुंदर दिव्य शरीर धारण कर शीघ्र ही गोलोक को चला गया। इस प्रकार राजा पुरुषोत्तम मास में तप करके निर्भय लोक में जाकर हरि के निकट आनंद करने लगा और राजा की पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम मास में तप करते हुए अपने पति की सेवा करती हुई पति लोक को गई। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, मेरे एक जिह्वा है, अतः एक समय में उनका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान अन्य कुछ भी नहीं है। हजारों जन्म तक जप करने से भी वह फल प्राप्त होता है जो पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में भूल कर भी उपवास, दान
स्नान और जप करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास में अनजाने एक बंदर के 3 दिन स्नान करने से ही पूर्व जन्म के सब प्रकार के पाप समूह नाश हो गए और वह भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर वृद्धावस्था तथा मृत्यु से रहित होकर दिव्य लोक को गया। इसलिए यह सब मासों में अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास है। जो दुष्ट बंदर भी अनायास हरि भगवान को प्राप्त हो गया। जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं वे मूढ़ हैं, वे धन्य नहीं हैं, कृतार्थ हैं, और उनका जो सेवन करते हैं उनका जन्म भी सफल हो जाता है। जो स्नान, दान, जप, उपवास आदि करते हैं। नारद जी बोले, वेद में संपूर्ण अर्थों का साधन मनुष्य जन्म कहा गया है, परंतु बंदर भी अनजाने में बंधन से मुक्त हो गया। यह आश्चर्य की बात है। हे तपोधन, सब लोगों के हित के लिए यह कथा भी मुझसे कहो कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया, वह बंदर कौन था, क्या खाता था, कहाँ उत्पन्न हुआ था और कहाँ रहता था, उसको किस कारण से पुरुषोत्तम मास के ऐसा श्रेष्ठ फल प्राप्त हुआ, यह मुझे सुनने की जिज्ञासा है। अतः विस्तार पूर्वक कहो, क्योंकि मुझे आपके मुख से कथा रूपी अमृत सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती है। श्री नारायण बोले, केरल देश में कोई एक ब्राह्मण मधुमक्खियों की तरह नित्य प्रति धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। वह बड़ा लालची और कंजूस ब्राह्मण था। इस कारण से लोक में वह कंदर्य नाम से विख्यात हो गया था। उसके पिता का रखा हुआ पहला नाम चित्र शर्मा था। उसने श्रेष्ठ अन्न और वस्त्रों को कभी नहीं भोगा। उस दुर्बुद्धि ने न कभी हवन किया, न कभी पितरों को श्राद्ध किया, अपनी ख्याति के लिए भी कुछ नहीं किया, स्त्री पुत्र आदि का भी पालन नहीं किया। अन्याय से इकट्ठे किए हुए धन को पृथ्वी में गाड़ दिया था। न कभी माघ मास में तिल दान किया, न कार्तिक मास में दीपदान किया और न ब्राह्मणों को भोजन कराया। वैशाख मास में अन्नदान और व्यतिपात में स्वर्णदान तथा वैधत्री में चांदी का दान भी नहीं किया। सूर्य संक्रांति में भी कभी दान नहीं किया। चंद्र और सूर्य ग्रहण में भी कभी जप नहीं किया, न हवन किया। वर्षा वायु धूप में दुखित दुबला काला शरीर, आँखों में आंसू भरकर वह जगह दीन वचन बोलता फिरता था। वह मूर्ख धन के लोभ में सदा पृथ्वी पर विचरता हुआ बार बार कहता था कि मुझ गरीब ब्राह्मण को कोई कुछ दे दो। वह ब्राह्मण सायंकाल गौ दूहते समय तक कहीं भी नहीं बैठता था। वह जहाँ भी जाता था लोग धिक्कारते थे। इससे वह जला भुना मन वाला घूमता फिरता रहता था। उसका मित्र वन में विचरने वाला एक माली था। कंदर्य ब्राह्मण उससे बार बार रो रो कर अपना दुख कहता था कि नगर निवासी लोग मेरा बड़ा तिरस्कार करते हैं, अतः इस नगर में मेरा अब रहना उचित नहीं है। इस प्रकार कंदर्य ब्राह्मण की अत्यंत दीन वाणी सुनकर माली को दया आ गई। शरण में आए हुए ब्राह्मण को दीन जान दया करता हुआ माली बोला, हे कंदर्य, तुम मेरी इस बाड़ी में रहो। सब लोगों से तिरस्कृत ब्राह्मण कंदर्य माली का वचन सुनकर आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उस माली के साथ रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता था, जिससे वह माली का विश्वास पात्र हो गया। माली ने उस ब्राह्मण को अपना समझकर अत्यंत विश्वास के साथ वाटिका संभाल दी और अपने सब काम का भार उसे सौंप दिया। माली अपनी बाड़ी की चिंता को छोड़कर राजमहल में नौकरी करने लगा। राज दरबार में कार्य अत्यंत होने से माली पराधीन हो गया और अपने बाग की ओर नहीं जाता था। इधर
कंदर फलों को निर्भय होकर आनंद से खूब खाता था और बाकी बचे हुए फलों को बेच देता था तथा उसकी बिक्री सब धन निर्भय वो स्वयं रखता था। जब कभी माली पूछे तो उसके आगे असत्य बोलता था कि मैंने नगर में फिर फिर कर भिक्षा मांग मांग कर खाकर आपके वन की रात दिन रक्षा की है। मेरे पीछे से बाड़ी के फलों को पक्षी खा जाते थे। देखो, बाड़ी की रखवाली करते हुए मैंने कितने पक्षी मार दिए हैं, जिनके पंख और मांस यहाँ जगह जगह पड़े हैं। माली उनको देखकर अत्यंत विश्वास कर चला जाता था। इस प्रकार बुढ़ापे से जर्जर शरीर वाले दुर्बुद्धि कंदर को रहते हुए 87 वर्ष बीत गए। फिर वह मूढ़ बुद्धि कंदर वहीं मर गया। उसे लकड़ी और अग्नि तक नहीं मिली। बिना भोगे पाप नहीं मिटते हैं, ऐसा वेद के ज्ञाता पंडित कहते हैं। वह ब्राह्मण मरने पर हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुकद्दरों की मार खाता हुआ महाभयंकर यम मार्ग को चला। अपने किए हुए कुकर्मों को याद कर के विलाप करता हुआ, अहो मेरी दुर्बुद्धि मृग तृष्णा जैसी हो गई। इस पवित्र भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, जो धन के लोभ में फंसकर मैंने कुछ भी नहीं किया, व्यर्थ ही जन्म खोया, और जो मैंने बहुत दिन तक धन इकट्ठा किया वह भी सब दूसरों का हो गया। इस समय मैं पराधीन होकर काल के पास में बंधा हुआ क्या कर सकता हूँ। मनुष्य जन्म प्राप्त करके कुछ भी शुभ कार्य नहीं किया, न दान हवन किया, न तप किया। माघ मास में मकर के सूर्य में गंगा स्नान भी नहीं किया, न पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास किया, और न कार्तिक मास में तारागणों के रहते समय प्रातःकाल स्नान किया। मैंने पुरुषार्थ का देने वाला मनुष्य शरीर भी खा पीकर पुष्ट नहीं किया। आश्चर्य है कि मेरा इकट्ठा किया हुआ सब धन पृथ्वी में ही गड़ा हुआ रह गया। मुझ दुष्ट बुद्धि ने जीवन पर्यंत जीवों को कष्ट दिया। मैंने कभी भी अपनी जठर अग्नि को अन्न से तृप्त नहीं किया, कभी भी खर्च करके श्रेष्ठ वस्त्र से शरीर को नहीं ढका, न समाज के लोगों को, न परिवार को, न बंधु बांधवों, बहन भांजा भांजियों, पुत्र पिता माता, छोटे भाई बहन, पतिव्रता स्त्री, देवता और ब्राह्मण आदि किसी को भी संतुष्ट नहीं किया, और न मिठाई आदि से एक बार भी किसी को तृप्त किया। इस प्रकार विलाप करते हुए ब्राह्मण को यमराज के दूत यमपुरी के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से बोले, हे महाराज, धन का लोभी यह कंदर्प ब्राह्मण अधम है। इसने माली का विश्वास पात्र बनकर विश्वासघात किया है। यह स्वयं फलों को चुराकर खाता था और शेष चुराने हुए फलों को धन के लोभ में बेच देता था। अतः इसके ऊपर पहले फल चुराने का पाप है और दूसरा अत्यंत विश्वासघात का पाप है। ये 2 पाप अत्यंत उग्र हैं। इसके और भी अनेक पाप हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, चित्रगुप्त के वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित होकर बोले, इसे 1000 जन्म तक बंदर की योनि के लिए रखो, इसके पश्चात विश्वासघात का फल मिलेगा। यह थी पुरुषोत्तम मास के 27वें अध्याय की कथा। आगे की कथा 28वें अध्याय में हम सुनेंगे। वानर योनि ब्राह्मण को दिव्य विमान की प्राप्ति। जय श्री हरि।